बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आप लोगों ने हकीकत टीवी के टॉपिक्स को काफ़ी पसंद किया और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर और टेक्नोलॉजी और इन तमाम चीज़ों के टॉपिक्स के ऊपर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि उसको कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी थी, क्या थी। आज का जो अहम तरीन टॉपिक है वो है पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट यानी एहराम मिस्र, जो दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा इस वक्त समझा जाता है। अब सबसे ज़्यादा अहम तरीन बात यह है कि आज की साइंस कितनी एडवांस हो चुकी है कि इस तरह के पिरामिड्स बना ले। क्या उस दौर में टेक्नोलॉजी आज से ज़्यादा थी? किस तरह ये पिरामिड्स बनाए गए? क्या जिन्नात ने मदद की? और कौन सा इल्म था जिसके हवाले से कहा जाता कि ये ख़ास एक इल्म था जिसके थ्रू ये तमाम चीज़ें बनाई गई? कुरान और अहादीस से हम जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ तक हमें रहनुमाई मिलती है। देखिए, आज से तकरीबन 4 से 5 हज़ार साल पहले आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जब दुनिया ने कभी तसव्वुर भी ना किया हो कि कोई पहिए की इजाद हो या किसी और चीज़ की, तब मिस्रियों ने एक ऐसी इमारत को तामीर कर लिया जिन्होंने आज तक दुनिया भर के इंसानों को हैरत में डाल कर रखा है। आज दुनिया इन बिल्डिंग्स को इजिप्ट के पिरामिड्स के नाम से जानती है, एहराम मिस्र के नाम से, जो आज के दौर के सबसे ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के फार्मूले को भी अपनाते हुए इस तरह के बिल्डिंग्स को या इस तरह के अजूबों को तामीर नहीं कर सकती। अब इन पिरामिड्स को बनाया किसने है? जादू के ज़रिए बनाया, टेक्नोलॉजी के ज़रिए बनाया? और अगर टेक्नोलॉजी के ज़रिए बनाया तो वो टेक्नोलॉजी क्या इंसान के ऊपर जब अल्लाह का अजाब है तो उसके साथ ही गर्क हो गई? क्या किसी एलियंस ने आकर बनाए जिसके बारे में कहा जाता अगर इंसान ने बनाए हैं तो वो टेक्नोलॉजी किधर है? इस तमाम सूरत हाल के पेश नज़र इस वीडियो में तमाम चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। देखिए, आज तक साइंटिस्ट इस बात को जानने की कोशिश करे हैं, लेकिन अभी तक वो किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंचे कि सिर्फ इतना उनका कहना है कि आज के दौर से ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी थी। जितनी टेक्नोलॉजी आज हमारे पास मौजूद है, ये उस दौर की टेक्नोलॉजी के आगे कुछ भी नहीं थी। देखिए, उस वक्त जो उन्होंने बिल्डिंग्स ये तामीर की, ये पिरामिड्स तामीर किए, तो अगर आप उसकी बनावट को देखें, इसकी साख्त को देखें, आप उसके मोहल्ले व कोई ज्योमेट्री को देखें और दीगर कई चीज़ों को देखें, तो आप हैरान होकर रह जाएंगे कि इस तरह के पिरामिड्स तो आज की साइंस इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ भी नहीं बना सकती। साइंटिस्ट इस बात पर हैरान हैं कि 25 लाख के करीब पत्थर इतनी नफासत के साथ किस तरह आपने इसको क्राफ्ट किया, किस तरह तराशे गए। एक चीज़ आप ज़हन में रख लीजिएगा, आज तक इजिप्ट के जो पिरामिड्स हैं 5000 साल में कितने तूफान क्या कुछ नहीं आया, लेकिन उसके इनसाइड अगर आप जाकर देखें तो फिर भी आज आपको इनमें टूट फूट नज़र नहीं आती। और ये इतनी ज़्यादा नफासत के साथ जुड़े हुए हैं कि आप इनके दरमियान एक क्रेडिट कार्ड तक भी दाखिल नहीं कर सकते। यानी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उस दौर के अंदर कोई टेक्नोलॉजी ऐसी हो कि आप एक सुई भी दाखिल ना कर सके, आप एक क्रेडिट कार्ड तक दाखिल नहीं कर सकते। इतने कमाल तरीके से एक साथ जुड़े हुए हैं। क्या आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इंसान इसको इस तरह बना सकता है बगैर टेक्नोलॉजी के? सबसे पहले साइंटिस्ट को समझ ही नहीं आई कि इसमें मटेरियल कौन सा इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि ना तो ये मुकम्मल तौर पर पत्थर के हैं, ना मिट्टी के हैं, और ना ही मुकम्मल तौर पर कोई पहाड़ी पत्थर इनमें इस्तेमाल हुआ। इन पत्थरों में मिट्टी, चूने और दीगर तमाम एलिमेंट्स ज़रूर पाए जाते हैं, मादों की आमेज है, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल सका कि हतमी तौर पर क्या चीज़ इस्तेमाल हुई। अगर आप इसकी मजबूती देखें तो मजबूती के लिहाज से ये पत्थर सीमेंट और पहाड़ी पत्थरों से ज़्यादा पायदार है, और साइंटिस्ट आज तक ये तलाश कर रहे हैं इसका कोई फार्मूला हमें मिल जाए। अब आगे चलकर जिस बात के लिए वो परेशान बैठे हैं कि इन पत्थरों को किस तरह काटा गया इतनी नफासत के साथ, आगे चलकर जिस बात ने साइंटिस्ट को परेशान किए रखा है कि इतने भारी पत्थरों को आप एक जगह से दूसरी जगह किस तरह मुंतकिल कर सकते हैं। और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 13 एकड़ के वसी रकबे पर इन पत्थरों को इस तरह क्राफ्ट करना, किस तरह जोड़ना कि इनमें सुई भी दाखिल ना हो जाए, ये नामुमकिन सी बात है जब तक कोई टेक्नोलॉजी आपके पास ना हो।
आप ये देखें कि 456 फीट की बुलंदी तक आप इन पत्थरों को किस तरह लेकर जा सकते हैं, यानी 25 लाख के करीब पत्थर, और हर पत्थर का वजन करीबन 25 टन के करीब हो, तो आप उसको 456 फीट की बुलंदी तक कैसे ले जा सकते हैं। इनमें कुछ पत्थर तो ऐसे हैं जो 600 टन तक वजनी है, यानी आप अंदाजा कर लीजिए कि ना खत्म होने वाला सिलसिला जो साइंटिस्ट को आज तक परेशान किए रखा है कि क्या वजह हो सकती है, इनमें मसला क्या है। इसीलिए आज इसको नंबर 1 अजूबा करार दिया गया है, यानी वंडर्स के लिहाज से अगर आप देखें तो इसको नंबर 1 प्लेस पर रखा गया है। आप देख लें कि आज आप स्पेस में जा रहे हैं, आप मार्स पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, आप हर जगह पर जाने की कोशिश करें, ज़मीन के अंदर तक आप चले गए, आपने फाइबर ऑप्टिक्स तक बिछा ली है, लेकिन अभी तक ये आपको समझ नहीं आ पा रही कि इनके पीछे क्या था, कौन से ऐसे पहिए थे जो इस्तेमाल हुए, कौन सी टेक्नोलॉजी थी जो इस्तेमाल हुई। देखिए, हर दफ़ा कोई ना कोई साइंसदान उठता है और वो कोई नई थ्योरी जब पेश करता है, मिसाल के तौर पर इसमें कहा गया कि 1 लाख से ज़्यादा गुलामों ने हिस्सा लिया, लेकिन कुछ साल बाद पता चलता है कि ये थ्योरी भी काम नहीं करती। अगर ये थ्योरी ठीक है तो कई सौ, यानी आप अंदाजा कर ले 800 किलोमीटर दूर से कौन इसको काट कर लाएगा, और इतने वजनी विदाउट किसी टेक्नोलॉजी क्या आप घसीट कर तो नहीं ला सकते। आज इंसानों को देख लें तो उनके पास इतनी ताकत नहीं है। आज टेक्नोलॉजी ज़रूर है, आपने कोई चीज़ डालनी है तो आप टेक्नोलॉजी की मदद से ला सकते हैं। अब वहाँ पर जो कुछ सिंबल्स हमें नज़र आते हैं उससे ये अंदाज़ा होता है कि उस दौर के अंदर एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद थी। अब एक चीज़ साइंटिस्ट मानते हैं कि उस दौर के अंदर इसको बनाने में आम इंसानों का किरदार नहीं था, बल्कि उस वक्त के टॉप क्लास के इंजीनियर्स जो आज की दुनिया के अंदर भी मौजूद नहीं है, उन्होंने अपनी जहन साजी की, उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इसको बनाया। क्योंकि अगर आज के इंजीनियर्स को देख लें जो कि तमाम तर उनके पास टेक्नोलॉजी हो, अगर वो भी नहीं बना सकते तो इसका ये मतलब है उस वक्त के दौर के इंजीनियर्स इनसे ज़्यादा विजडम रखते थे, एडवांस टेक्नोलॉजी उनके पास थी। क्योंकि आज के दौर के अंदर भी कोई ऐसी क्रेन नहीं है जो 600 टन वजन को उठाकर इस लेवल की बुलंदी तक ले जाए, नामुमकिन सी बात लगती है। कि यहाँ तक तो बात हो गई साइंटिस्ट की, वो देख रहे हैं। यहाँ पर जो दूसरा पहलू आता है, अगर हम उसको दीनी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें कुरान मजीद में जिक्र मिलता है कौम समूद का और कौम आद का। आप अंदाज़ा कर ले कि 1000 साल कबले मसीह, अगर इन जदीद टेक्नोलॉजी का आप मुशाहिदा करना चाहते हैं तो आप इनके खंडरात देख सकते हैं। अल्लाह पाक ने सूरह फजर में फरमाया है कि कौम समूद के साथ क्या किया, जो वादी में पत्थर तराशते और घर बनाते थे। यानी इनके मुतालिक ये बताया जाता है कि कौम समूद और कौम आद इंतहाई ताकतवर थी और ज़बरदस्त शान शौकत की मालिक थे, और इससे फ़न तामीर में कमाल महारत हासिल हुई। पत्थरों को तराश कर खूबसूरत बिल्डिंग्स बनाना, आज के दौर के अंदर क्या बुर्ज खलीफा और क्या दूसरी बिल्डिंग्स, इतनी ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत बिल्डिंग से बनाते थे। आज आप इनके खंडरात को देखें, इनके आसार को देखें, इनकी बॉडीज़ भी बहुत लंबी थी, इनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी भी थी। वो सारी चीज़ें आपको बताती हैं कि उस दौर के अंदर चीज़ें बहुत ज़्यादा एडवांस थी। हमें अहादीस में डायरेक्टली किसी जगह जिक्र नहीं मिलता एहराम मिस्र का, और ये एक बड़ी हैरत अंगेज़ बात है क्योंकि आज से 5000 साल पहले ये तामीर हो चुके हैं, लेकिन अहादीस में हमें किसी जगह इसका जिक्र नहीं मिलता। शायद अल्लाह पाक ये चाहते हैं कि इंसान इसको खोजे, तलाशे और उस पर बहुत ज़्यादा राज अफशा हो जाए। कौम समूद अपने आलिशान महल्लात के सिवा उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी कि आज के दौर के अंदर जो इसराइल में ख़ास तौर पर एग्रीकल्चर के हवाले से एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, उस वक्त उनके पास ये टेक्नोलॉजी थी कि वो इसको यूज़ करते थे। देखिए, उलमाए किराम इस बात पर कम से कम एग्री हैं काफ़ी हद तक कि एहराम मिस्र की जो तामीर है इसमें जिन्नात का ज़रूर हाथ था। देखिए, इसका अगर हम कुरान मजीद से देखें तो कुरान मजीद में इसका जिक्र मिलता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक ये बात दर्ज है कि जिन्नात इनके ताबे थे, जिनको हुक्म देकर उन्होंने हैकल सुलेमानी की तामीर की। अब एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि इसराइली इस बात को मानते हैं
کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کے دور کے اندر ان کے پاس، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا تعلق ہے، وہیں سے نسل چلتی آ رہی ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹیکنالوجی تھی جس کے تحت انہوں نے تمام چیزیں کی، یعنی جنات بھی ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے تھے. اسی لیے آج وہ ٹیکنالوجی کے اندر اتنے آگے جا رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہم پرانا اپنا دور واپس لے کر آئیں گے، ہمارا مسیحا آئے گا ود ٹیکنالوجی، آئے گا اپنے پورے سسٹم کے ساتھ آئے گا. اسی لیے وہ اس ٹیکنالوجی پر دن رات کام کرتے ہیں. دیکھیے، برطانیہ کے ایک ریسرچر کرسٹوفر ڈیون نے کہا کہ ان کے مطابق پیرامڈس کی تعمیر میں آج کی جو سائنس ہے اس سے بھی زیادہ جدید علوم کا عمل دخل ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ جس نے بھی یہ اہرام مصر بنائے تھے وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ہم سے زیادہ مہارت حاصل رکھتا تھا. اس کی دلیل وہ دیتے ہیں کہ ہمیں ایسے شواہد ملے ہیں کہ آج کے ایڈوانس میتھمیٹکس کے جو فارمولے ہم اپلائی کرتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ بہتر فارمولے یوز کیے گئے تھے. اور آج ہم ایسے فارمولے جن کو ڈی کوڈ کرنے میں جدید کمپیوٹرز کو بھی ہزاروں گھنٹے درکار ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ایڈوانس ترین ٹیکنالوجی جو یوز ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ ایڈوانس فارمولاز یوز کیے گئے تھے. اب ایک نالج ہے جس کو کہتے ہیں اسکاٹک نالج. یہ آج کے دور کے اندر خفیہ طاقتوں کے پاس موجود ہے جو کہ بہت ہی زیادہ ایڈوانس جیومیٹری کے اندر یوز ہوتا ہے، اور اس کو آپ پوری طرح دیکھتے ہیں جس کو کہتے ہیں ایک جادوئی علم ہے یا کسی طرح کا بھی علم ہے. یہ آج کی خفیہ طاقتوں کے پاس موجود ہے، اور یہی اب تک سائنٹسٹ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ وہاں پر کوئی علم استعمال ہوا ہے. کوئی ایسا جادوئی علم نہیں تھا، لیکن کوئی ایسا نالج جو خاص طور پر نیگیٹو سینس میں یوز ہوتا ہے. دیکھیے، اس وقت سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جیومیٹرک کے کوئی بھی ایکسپرٹس وہاں پر موجود نہیں تھے، ہمیں ابھی تک کوئی ایسے آثار نہیں ملتے. تو پھر اس صورتحال کے اندر ایڈوانس جتنے بھی اس کے قوانین ہیں وہ بالکل آپ کو پیرامڈس کے اندر دکھائی دیتے ہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ وہاں پر جو انجینئرز موجود تھے ان کے پاس ایڈوانس ٹیکنالوجی تھی یا علم تھا، یا ایسا علم تھا کہ وہ پتھروں کو خاص طور پر ان کا ویٹ ہلکا کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتے تھے. اگر یہ بات بھی سچ مان لی جائے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جس طرح ان کو ساتھ جوڑا ہوا ہے اس میں کریڈٹ کارڈ بھی نہیں جا سکتا، ایک سوئی بھی داخل نہیں ہو سکتی. یہ اپنے آپ میں ایک عجیب ہی زبردست طریقے کی چیز ہے. دیکھیے، کچھ بھی کہا جائے لیکن یہ بات ہمیں ماننا پڑے گی کہ اس دور کے اندر ٹیکنالوجی آج کے دور سے زیادہ ایڈوانس تھی، زیادہ پاورفل تھی. اور جب آپ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ایک حد سے پار جاتے ہیں تو آپ خدا کی نافرمانیوں میں اتر آتے ہیں، اور یہی وہ وجہ ہوتی ہے کہ پھر آپ پر ایک عذاب آتا ہے. تاریخ میں بے شمار آپ کو ایسے واقعات ملیں گے، اور اللہ پاک نے آپ کو قرآن مجید میں ایک چیز بتا دی ہے کہ آپ غور و فکر کریں، آپ اس کو ریسرچ کریں، سمجھیں، آپ تک اصلیت آشکار ہو ہی جائے گی. لیکن اگر آپ اپنے دائرے سے باہر نہیں نکلیں گے، سوچیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، تو آپ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے. مصر میں حکومت تو مسلمانوں کی رہی ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم اس پر وہ ریسرچ ہی نہیں کر پائے جو ہمیں کرنی چاہیے تھی. آج بھی آپ دیکھ لیں کہ آپ کو کوئی نہ کوئی جادوئی طاقت اس کے ساتھ منسلک نظر آتی ہے، کیونکہ امریکی ڈالر کے اوپر اہرام مصر کی تصویر آپ کو نظر آتی ہے، اور اس کے اوپر ایک آنکھ کی تصویر جو بتاتی ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی جادوئی علم ضرور استعمال ہوا ہے. اس ٹاپک پر آپ کو جتنی انفارمیشن ملی، امید ہے آپ کے لیے وہ فائدہ مند ثابت ہوگی. کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اس کو ہر جگہ آپ نے شیئر بھی کرنا ہے. انشاءاللہ حقیقت ٹی وی اگلے بہترین کنسیپٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر اسی چینل پر آئے گا. اس چینل پر اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی، اور انشاءاللہ آپ کو اس کا ضرور فائدہ ہوگا. حقیقت ٹی وی سائنس اینڈ ہیلتھ کو سبسکرائب کیجئے، اور اپنے تمام فیملی، فرینڈز اور دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کیجئے تاکہ آپ کو دنیا کی بہترین انفارمیشن پرووائڈ کی جا سکے.